नंबर 4 के सभी दर्शकों को प्रीति का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस टास्क में हम जानेंगे कि दिन, वार, महीना, वर्ष आदि के नामों का नामकरण कैसे होता है और उनका आकाश मंडल में स्थित ग्रहों आदि से क्या संबंध है। वस्तुतः आकाश मंडल में सभी ग्रह, उपग्रह आदि निरंतर गतिशील हैं, जो एक ही राशि से दूसरी राशि में संचरण करते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही तो संसार का मूलभूत और शाश्वत नियम है और गतिशीलता के कारण ही समय यानी वक्त आगे बढ़ता है और वक्त के आगे बढ़ने से ही हम समय अथवा काल का परिवर्तन मानते हैं और काल के परिवर्तन को ही हम दिन, वार, तिथि, महीना, वर्ष आदि के रूप में मापते हैं। लेकिन ग्रह आदि निरंतर गतिशील रहने के बावजूद भी सब ग्रहों और उपग्रहों की गति एक समान नहीं होती। अपने अपने आकार, स्थित, परस्पर आकर्षण या विकर्षण और सौर मंडल में अपनी दूरी इत्यादि के कारण तथा अपनी विभिन्न गति के फलस्वरूप अन्य ग्रहों और उपग्रहों से परस्पर युति दृष्टि से संबंध, संयोजन आदि के कारण ही परिवर्तन आता है और इसी आधार पर दिन, रात आदि निर्धारित होते हैं। इस गणना अनुसार सौर मंडल का मुखिया सूर्य जिस राशि पर संचारण कर रहा होता है, उसी राशि को छोड़कर जब वह दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस समय का नाम संक्रांति कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक नए वार का प्रारंभ सूर्योदय से होता है। क्योंकि सभी ग्रह आदि गतिशील है तो सूर्य भी अपनी गति के कारण पूर्व दिशा से हमें उगाता हुआ यानी निकलता हुआ दृष्टिगोचर होता है और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ महसूस होता है। अंत सूर्य के उगने के समय से प्रारंभ होकर दूसरे यानी आगामी दिन के सूर्य उदय तक के समय को वार कहा जाता है तथा सौर मंडल में ग्रहों के क्रमागत परिपथ के अनुसार ग्रहों के नामकरण और स्वामित्व के आधार पर ही वारों के नाम का निर्धारण किया गया है। मूलतः 7 ग्रहों के नाम अनुसार ही वार इस प्रकार है तथा सूर्य के लिए रविवार, सोम या चंद्रमा के लिए सोमवार, मंगल के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, गुरु या बृहस्पति के लिए गुरुवार, शुक्र के लिए शुक्रवार और शनि के लिए शनिवार इत्यादि शास्त्रों के निर्देश अनुसार एवं भारतीय ज्योतिषी सिद्धांत अनुसार सूर्य के राशि पर सिद्धांत कार्य संक्रांति कार्य के समय को ही सौर मास का पहला दिन या प्रथम तारीख माना जाता है और तद अनुसार ही सौर मासों के 12 मास का निर्धारण होता है तथा चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन स्थान भेद से इनका क्रम आगे पीछे भी माना जाता है तथा अंग्रेजी कैलेंडर में सौर मास के स्थान पर अंग्रेजी नामकरण स्वीकार किए गए हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। धन्यवाद। शिशु या बालक की उसकी माँ के अलावा दूसरी कोई प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही उसकी प्राथमिकता बदल जाती है और उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि बहुत से बदलाव आने लगते हैं और यह बदलाव मन की गतिशीलता या उसका चंचलता के कारण संभव होता है। इस बदलाव के पीछे अधिकांश असर होता है उसको आहार के रूप में प्राप्त होने वाले अन्न और समाज के अन्य व्यक्तियों के संग यानी साथ या संपर्क का, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तब ही तो कहा जाता है जैसा खाया अन्न वैसा ही बनता मन और जैसा होगा मन वैसा ही बनेगा तन। साथ ही मन और तन के तालमेल से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जन तथा धन। ज्योतिषी ज्ञान में मन का कारक है चंद्रमा
और चंद्रमा के अध्ययन से ही मन को समझा जा सकता है, क्योंकि ग्रहों में सबसे तेज गति चंद्रमा की है और मन की भी चंद्रमा की तरह सदैव गतिशील रहता है। टास्क नंबर 4 के सभी दर्शकों को प्रीति का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को प्रीति का नमस्कार। कोरोना के डर से घर बैठे बैठे क्या करें कुछ ऐसे काम, समय बिताने के साथ साथ जग में भी हो जाए कुछ नाम, और विख्यात होने के साथ साथ ही जेब में भी आ जाए कुछ दाम, या मिल जाए मेहनत का उचित पारितोषिक का बड़ा सा कोई इनाम। घर पर बैठे बैठे बोरियत हो रही है तो आइए अब कुछ नया कुछ तूफानी करते हैं। टिकटॉक, लाइक, हेलो एक्सेट्रा आदि के शौकीन कलाकार अथवा जो भी व्यक्ति स्त्री या पुरुष एंकर या वीडियो होस्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस लॉकडाउन के बुरे समय में कुछ नया कुछ सकारात्मक करें, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, पर जो समय है उसको ही सही बनाना पड़ता है। अभी बेशक शरीर से हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान यह पश्चात तो अपने हमारी विशेषता प्रतिभा बाहर निकल ही सकती है। हमारे टैलेंट को तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रतिभा यदि जंगल में भी वास करती हो तब भी उसकी महक से सारा जहां महक जाता है, और गुण ग्राहक जोरी उस तक पहुंचाने कर भी छिपी हुई हो। तो शर्माए नहीं, घबराए नहीं, इस लॉकडाउन के होने का फायदा उठाइए और अपनी छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने का मौका पाइए। और देख सकते हैं कुछ पाने के लिए जब हम खुद को तराशते हैं तो दुनिया उसमें आपको तराशती है। आत्मचेतना के शीघ्र ही प्रारंभ होने वाले ज्योतिष विज्ञान आधारित चैनल के प्रेजेंटेशन के लिए जो वीडियो होस्ट यानी एंकर के रूप में कार्य करने के इच्छुक स्त्रियां या पुरुष के लिए मौके पर चौका मारने का अवसर ही अवसर है। अभी आपको बस इतना ही करना है कि ट्रायल बेसिस पे दिए जा रहे कुछ टास्क को अपने अपने घर में ही रहकर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आत्मचेतना जोशी जी पर भेजें।